समय हमारे साथ पूजा बुधावले हैं जो एक बहुत अच्छी राइडर है। इंदौर वैसे भी साइकिलिंग के मामले और राइडर के मामले में जाना जाता है और आज इंदौर में पूजा बुधावले हमारे साथ है और पूजा पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का भ्रमण कर रही है, वो भी साइकिल के जरिए। पूजा ने कई उपलब्धियां हासिल करी हैं। किस तरह की उपलब्धियां रही है और किस तरह का इनका ये यहाँ तक का सफ़र रहा है और आगे का सफ़र कैसे तय करेंगे, हम जानते हैं पूजा बुधावले से। पूजा, आपको इंदौर में स्वागत है। किस तरह से आपने राइडिंग को अपना शौक़ और अपना एक पैशन बनाया है? जी, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और हमारे एरिया में बहुत सारे प्रोफेशनल राइडर्स हैं, तो उन्हीं को देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि मैं ये सब कर सकती हूँ। तो मैं साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग और बहुत सारे एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। तो योग भी मैं करती हूँ, योगा टीचर हूँ मैं। तो ये सब मतलब करके ही आगे मैं इसी में करियर कर रही हूँ। पूजा, आपकी उम्र को देखकर लगता नहीं कि आपने इतने सारे जो क्षेत्र बताए उस क्षेत्रों में आपने इतना जल्दी अचीवमेंट हासिल कर लिया, इतनी जल्दी उपलब्धि हासिल करी। कैसे आपको ये इंस्पिरेशन मिला? कैसे आपको लगा कि मुझे इस क्षेत्र में अपना पैशन जो है वो अपना कैरियर या शौक के तौर पे लेना चाहिए इसको? हाँ सर, ऐसा है कि मुझे बचपन से ही मतलब घूमने का बहुत शौक़ है। हमेशा मैं स्कूल में, कॉलेज में ट्रिप में जाती थी। तो जब मेरा एजुकेशन हुआ, मैंने बाद में फिर से डिप्लोमा किया ट्रैवल एंड टूरिज़्म में और उसके बाद मैंने टूरिज़्म इंडस्ट्री में पूरा काम करना चालू कर दिया। और वैसे ही उसके साथ साथ ही मैं खेल में भी बहुत आगे थी, जैसे कि कुछ साइकिलिंग के कॉम्पिटिशन्स है, रनिंग के मैराथन्स है, अल्ट्रा मैराथन्स मुझे पसंद है जो पहाड़ों पर दौड़ते हैं। तो ऐसे करते करते मैंने एक स्पोर्ट्स टूरिज़्म को अपनाया और फिर अब मैंने 2017 में कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग किया। तो वो 4000 किलोमीटर की यात्रा मैंने 35 दिन में कंप्लीट की और उसके बाद फिर पूरे घर वाले, पूरे मोहल्ले में और पूरे इंडिया में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने, सबका मुझ पे विश्वास बन गया। तो उसके बाद लॉकडाउन के बाद अब हमने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा योग प्रचार के लिए प्लान किया। मैं भी लंबे समय से राइडिंग करता हूँ, राइडर रहा हूँ और मुझे पता है कि कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी फ़िटनेस को लेकर। तो आप किस तरह से अपना जो फिटनेस को लेकर किस तरह की मतलब बारीकियाँ लेती हैं या किस तरह का फूड सप्लीमेंट्स लेती हैं, किस तरह से आप अपना रूटीन रखती हैं? बहुत सिंपल है। हम लोगों ने थोड़ा फैशन इंडस्ट्री जो भी है, हमारी जीवन शैली बदली है, इसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन जितना हम सिंपल तरीके से जिए खाए तो उतना ही हम फिट रहने वाले हैं। डाइट का बहुत सिंपल रहता है, जितना हम दिन भर ज़्यादा पानी पीते तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि फल खाने हैं, हमें स्प्राउट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने, और कच्ची जो माँ प्रकृति हमें देती है वही हमें खाना है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ हमें बाहर का खाना नहीं है, या फिर जो पैक बंद फूड रहता है जैसे बिस्किट्स है, जो भी पैक बंद में जो आता है वेपर्स वगैरह जो भी है, ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी है। यही सिंपल डाइट है। आपने ये यात्रा कहाँ से शुरू करी और यहाँ तक आने में यहाँ कैसे आपका संपर्क इंदौर में हुआ? किन लोगों से संपर्क और यहाँ पर इस तरह से जो आपका सम्मान किया गया, कैसे आपको महसूस हो रहा है? जी, मैंने यात्रा केदारनाथ से शुरू की थी। तो मेरी फैमिली और हम सब घर पे बैठ के प्लान ही कर रहे थे कि कौन से सिटी में कौन से कांटेक्ट हमें मिलेंगे, कौन हमें मदद करेगा। लेकिन तब हमारे इतने कांटेक्ट्स नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे मैं डायरेक्ट फील्ड पे आ गई, केदारनाथ से पूरा यूपी बहुत मतलब अच्छे फ्रेंड बने, मिले, सबने मुझे सपोर्ट किया। और वैसे ही आगे आगे, जैसे अभी यूपी ख़त्म हुआ, मैंने एमपी में एंट्री की। एक भी कांटेक्ट नहीं था एमपी का, लेकिन एक अच्छे पत्रकार मिले, एक अच्छे सर मिले जो मेरे अभी मतलब मुझे छोटी बहन ही मानते हैं। टंडन सर जो है दमोह मुझे मिले थे। तो उन्होंने आगे मेरा इंदौर तक मतलब सब रहने के लिए, खाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। तो यहाँ इंदौर में मेरा सबसे बढ़िया वेलकम हुआ है आज तक का। और क्योंकि यहाँ पे मैं मतलब जो वर्ल्ड ऑफ वुमन है सुरुचि मैम का, तो उनसे मिली और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे बहुत सारी लेडीज़ आई है सपोर्ट करने के लिए। मैंने देखा जब यूपी और एमपी साइड में सपोर्ट तो करते हैं लेकिन सब जेंट्स लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम इतने सारे लेडीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप महिला हैं, युवती हैं और कई बार होता है कि कई परेशानी होती है, चाहे टेक्निकल फॉल्ट्स हो साइकिल्स को लेकर या कि फिजिकल कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, तो कैसे फेस करती है सबको? हाँ, फिज़िकल प्रॉब्लम कुछ आए नहीं अभी तक, क्योंकि ऐसा है कि जब हम साइकिलिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारा कैलोरीज बर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम मसल लॉस भी हमारा होता है। तो सुबह उठ के जैसे हम किसी वर्कआउट
पे जाते हैं तो हमें वार्म अप करना ज़रूरी है। तो वार्म अप के तौर पर मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, थोड़ा प्राणायाम का एक्सरसाइज करती हूँ, ब्रीदिंग, क्योंकि उससे हमारे लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। और जब राइड ख़त्म होती है, जैसे मैं डेस्टिनेशन पर पहुँच जाती हूँ, मैं कूल डाउन करती हूँ, मतलब मैं एक 10 से 15 मिनट का योगा ही करती हूँ, पूरा बॉडी स्ट्रेचिंग। उसकी वजह से मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं हुआ आज तक। और जैसे धूल मिट्टी जाती है, थोड़ा खांसी बुखार हो जाता है, लेकिन उसका भी योगा में बहुत अच्छे से सोल्यूशन है। वमन होती है, उसे बोलते हैं शरीर साफ करने की क्रिया, तो वो मैं अर्ली मॉर्निंग करती हूँ 2 दिन के बाद, तो वो भी मेरा खांसी बुखार का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस अभी साइकिल का ऐसा है कि मेरे पास जो साइकिल है वो रोड बाइक है, तो रोड बाइक जो है हाईवे पे बहुत हमें अच्छे से स्पीड देती है, लेकिन जैसे हम सिटी में जाएंगे तो ऑफ रोड पे वो बिल्कुल नहीं चलती। तो मेरी साइकिल कभी पंक्चर होती है, कभी फ्री व्हील का उसका प्रॉब्लम हुआ था। तो बस साइकिल के प्रॉब्लम होते रहते हैं, लेकिन अच्छे लोग मिलते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहाँ पे सॉल्यूशंस भी है। तो ऐसे ही मेरी राइड चल रही है। अभी आगे का सफ़र कितना किलोमीटर का और बचा, और किस तरह से कितना सपोर्ट्स स्टाफ आपके साथ में चल रहा है? अच्छा, कल जब हम देवास पहुँचे तब हमारे 2000 किलोमीटर पूरे हो गए, तो अभी हमारा 6000 किलोमीटर का अंतर बाकी है। तो ऐसी ये राइड पूरे 3 महीने तक चल सकती है। वैसे मेरा टारगेट 2.5 मंथ का है। और क्रू मेंबर, जैसे कि मेरी रोड बाइक है, उसके ऊपर तो ज़्यादा सामान आता नहीं, तो मेरे साथ एक जुपिटर है जो मेरे पीछे रहती है, उसमें पूरा हमारा सामान, और उसमें एक मेरे दोस्त है जो मेरे साथ बैकअप टीम मेंबर बन के चल रहे हैं। तो ये आगे का सफ़र आपका कितने दिन का है, और इसके अलावा ये जो यात्रा है, ये जो साइकिलिंग कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, ये जो भी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है इसका करने का? जी, इसका लक्ष्य है कि मैं योग प्रचार कर रही हूँ इस राइड से। हमारा योग भारतीय लोगों का है, तो हम सबको उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 उल्टे पुल्टे हो गए, आसन कर दिए तो योग हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग एक जीवन शैली है, जैसे जैसे हम करेंगे, सीखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल योग क्या है। और इसके साथ में एकता का मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि योग को भी लोगों ने धर्म बना के रखा है कि सिर्फ हिंदुओं का है, ऐसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। योग एक ह्यूमन बॉडी का है, तो योग हर एक व्यक्ति योग कर सकती है, और हर एक धर्म का व्यक्ति योग कर सकता है। इतनी बड़ी यात्रा, कई बार होता है कि आर्थिक रूप से बहुत सक्षम होना पड़ता है, क्योंकि कई सारे खर्चे होते हैं। कई जरूरी नहीं कि आपको इंदौर में जिस तरह का वेलकम मिला है, इंदौर में जिस तरह की कॉन्टेस्ट मिला, आगे भी मिले। तो ये सब खर्चे किस तरह से आपको मैनेज करना पड़ते हैं? ऐसा है कि ये राइड हमें अभी तक मतलब किसी ने स्पॉन्सर नहीं है, तो पूरे भारत में, और जैसे हम निकले थे तभी भी हमने क्राउड फंडिंग के लिए अप्लाई किया था, और पोस्ट भी डाले थे, जैसे फेसबुक है, जो सोशल मीडिया है वहाँ पे। तो मतलब जिन्होंने देखा है, जिनको अच्छा लगा है, उन लोगों ने मुझे क्राउड फंडिंग में हेल्प की है। तो ये हमारे साथ पूजा थी, जिनका कहना है कि ये एक मैसेज लेकर चल रही है, योग प्रचार कर रही है, योग प्रचार के साथ एकता का संदेश भी दे रही है। हमारा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस तरह के जो मैसेज को लेकर अगर कोई फिटनेस प्रेमी या कोई ऐसा सोशल एक्टिविस्ट अगर चलता है, तो स्पॉन्सरशिप अगर उनको मिले तो ये शायद और उत्साह के साथ में और अधिक स्पीड के साथ में अपने जो यात्रा है, अपनी जो राइडिंग है, वो उसको और जोर से आगे बढ़ा सकती है। वाव ग्रुप ने है जो वेलकम किया, इसके प्रति वाकई में उनका कहना है कि इंदौर में जिस तरह का वेलकम हुआ, और ये इंदौर जो है मेहमान नवाजी का शहर है, और स्वाभाविक सी बात है कि अगर यहाँ की मेहमान नवाजी का में अगर कहीं कमी आई तो शायद देश में वो एक नाम मैसेज अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ का जो मैसेज गया, वेलकम जो हुआ, इनको बड़ी प्रसन्नता हुई। आगे की यात्रा इनकी लगभग 2-3 महीने तक और चलेगी, और हमारी शुभकामनाएं पूजा के साथ में कि इस तरह की यात्रा करते रहे। जिस तरह की मदद अगर उनको इंदौर से लगेगी या हमारे हिंदुस्तान मेल के जरिए लगी, हम उनके हमेशा मदद करने को भी तैयार हैं।